तो स्टार्ट करते हैं। देखिए एसिम्प्टोटिकल स्टेबिलिटी हमने इसके पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन और कंसेप्ट भी पढ़ा है, ऐसे नहीं कि नहीं बोल के, ठीक है। और अब एक किसके लिए बोल रहा है, क्लोज ऑर्बिट के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो क्लोज ऑर्बिट आपको पता है, कोई भी अगर दिया होगा, ठीक है, ऑर्बिट अगर दिया होगा तो जो सर्कल रहता है वो पाथ कनेक्टेड रहता है। क्या रहता है? सर्कल पाथ कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो एक क्लोज ऑर्बिट बोला इसने, ठीक है। तो कम्प्लीटली अगर सर्कल अज्यूम करेंगे तो क्लोज होना चाहिए, मतलब पूरा टोटल कनेक्टेड रहना चाहिए, दैट इज़ क्लोज ऑर्बिट हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है सर्कल होगा, ठीक है, कोई भी फिगर हो सकता है या फिर डायमेंशन हो, डायनामिकल सिस्टम के अंदर में, ठीक है, कोई भी क्या हो सकता है, सिस्टम हो सकता है। एक मैपिंग दिए हुए फंक्शन इज मैपिंग फ्रॉम W टू RN, ठीक है। RN हमारा क्लोज और ओपन दोनों सेट है, और यहाँ पर जो ये W दिया है, ठीक है, ये W भी क्या है, हमारा ओपन सेट दिया है, और फंक्शन मैपिंग हो रही है ओपन टू ओपन हो रही है। क्या हो रही है? ओपन टू ओपन। एंड बी एस C1 वेक्टर फील्ड, और कौन सा फील्ड में? C1 वेक्टर फील्ड मीन्स कंटिन्यूस वेक्टर फील्ड, C1 वेक्टर है, ठीक है, स्पेस के अंदर में डिफाइन करने जा रहे हैं। ऑफ एन ओपन सेट, और ओपन सेट दिया है W, सबसेट इज सबसेट ऑफ RN दिया है, ठीक है, मतलब फाइनाइट डायमेंशन दिया हुआ है RN की। क्या दिया है? फाइनाइट डायमेंशन दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर डिनोट करना है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा? फाई टी हो जाएगा। फाई टी हमारा फ्लो ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। फ्लो ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन किसका? एक्स डैश का। एक्स डैश इक्वल टू व्हाट? एक्स डैश इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दैट इज अ डायनामिकल सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है, डायनामिकल सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है। नाउ यहाँ पर एक गैमा लिया है, ठीक है, गैमा इज सबसेट ऑफ W, मतलब ओपन सेट का एक W लिए है। बी ए क्लोज ऑर्बिट, अब ये क्या दिया है? क्लोज ऑर्बिट बोल रहा है, ठीक है, गैमा को क्या बोला है? क्लोज ऑर्बिट विच इज़ नॉन, ठीक है, नॉन एजिम्प्टोटिकली बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ वी शो दैट व्हाट? गैमा इज एजिम्प्टोटिकली स्टेबल। कौन सा? एजिम्प्टोटिकली स्टेबल होना चाहिए। और ये जो क्लोज ऑर्बिट दिया है ये नॉन ट्रिवियल दिया है। नॉन ट्रिवियल मीन्स जीरो नहीं होना चाहिए, इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। नॉन ट्रिवियल मीन्स इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर देखिए ये जो नॉन ट्रिवियल दिया हुआ है, ठीक है, मतलब जो हमारा गैमा है, गैमा सबसेट किसका दिया है? W का दिया है, दैट इज़ अ ओपन सबसेट, ठीक है, ओपन सबसेट ऑफ RN दिया हुआ है। और यहाँ पर जो गैमा दिया है ये एजिम्प्टोटिकली स्टेबल दिया है, ठीक है, क्या दिया है? स्टेबल दिया हुआ है। इफ़ फॉर एवरी ओपन सेट, अगर W के अंदर में कोई तो भी एक ओपन सेट लेते हैं, क्या लेते हैं? ओपन सेट लेते हैं, और वो क्या है? U1 दिया है, दैट इज़ U1, ठीक है। U1 इज कंटेन इन W, ये क्या है? W के अंदर में, और ये सबसेट एंड इक्वल टू है, मतलब उसके बराबर भी हो सकती है। U1 इज इक्विवेलेंट टू W एंड U1 इज प्रॉपर सबसेट टू W। क्लियर? तो दो चीज़ दिया हुआ है यहाँ पर। विथ एक गैमा दिया हुआ है, ठीक है, ये गैमा हमारा एजिम्प्टोटिकली स्टेबल पॉइंट दिया हुआ है, और एक बिलोंग करेगा किसके अंदर में? ये जो हमने U1 लिया है, U1 के अंदर में, किसके अंदर में? U1 के अंदर में। अब U1 की दो चीज़ें हो सकती है, एक तो एक सबसेट टू W हो सकती है, और इक्वल टू W हो सकती है। इक्वल भी हो सकती है, सबसेट भी हो सकती है, दोनों कंडीशन सबसेट और इक्वल टू। तो ये हो गया बेटा, ठीक है। देयर इज एन ओपन सबसेट U2, अब वहाँ पर क्या बोल रहा है? U2 भी सबसेट दिया हुआ है, और ये भी क्या दिया है? ओपन दिया है। अब मोर देन वन हो सकते हैं ओपन सबसेट, क्योंकि ये क्योंकि ये क्या हो जाएंगे? उसके नेबरहुड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आप अगर ले होंगे, ठीक है, तो जैसे हमारा ये क्या हो गया? हमारे ये हो गया U, पकड़ लीजिए, दैट इज़ U कंसिडर, ठीक है। ये U कंसिडर करने के बाद में ये जो ओपन सेट दिया हुआ है W, ठीक है, और ये मैपिंग हो रही है किसके साथ में? ओपन मैपिंग हो रही है ये पूरा RN के साथ में, किसके साथ में? RN के साथ में। अब ये जो U दिया हुआ है, U भी क्या हो जाएगा हमारा? ओपन होगा। क्या होगा? ओपन होगा। और ये U के पास में बहुत सारे टर्म्स है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं आप? U1 U2 U3, ठीक है, ये U1 होगा, U2 होगा, U3 होगा, एंड एक्सेट्रा बढ़ सकते हैं आपके, ठीक है। क्लियर? अब इसके पास एक पॉइंट दिया हुआ है, और पॉइंट है गैमा। क्या दिया है? गैमा। और ये पॉइंट है, ये एजिम्प्टोटिकली स्टेबल है। क्या दिया है? एजिम्प्टोटिकली स्टेबल। तो इसको राइट किया हुआ है कैसे? गैमा इज सबसेट ऑफ U2 एंड इट इज़ आल्सो सबसेट ऑफ U1, ठीक है, किसके अंदर में? U1 के अंदर में। अब सच दैट कैसे होगा ये देखिए, सच दैट फाई टी हमारा फ्लो ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फाई टी ऑफ U अगर निकालते हैं तो ये सबसेट होगा, प्रॉपर सबसेट होगा, किसका होगा? U1 का होगा। E1 भी हो सकता है, U2 भी हो सकता है, ठीक है। E1 इट इज़ आल्सो पॉसिबल, ठीक है, E1 भी हो सकता है, U2 भी हो सकता है, दोनों पॉसिबल है फॉर ऑल। किसके लिए? T ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो के लिए, T ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो के लिए। तो हम इसका जो सीक्वेंस डिफाइन होगा, ठीक है, तो ये सीक्वेंस डिफाइन होगा, तो इसको डिफाइन करेंगे हम किस में? लिमिट में। तो लिमिट जब ये T हमारा इन्फिनिटी की तरफ जाएगा,
ठीक है, किसके लिए, टी ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए डिफाइन कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अगर टी अगर इन्फाइनाइट के ऊपर अप्रोच करेगा तो हमारी जो वैल्यू है कौन सी, फ्लो ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फाई टी की, ठीक है, फाई टी ऑफ एक्स एंड विथ गैमा के साथ में, ठीक है। गैमा हमारा एसिम्प्टोटिकली पॉइंट है, इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मतलब क्या हो गया, कन्वर्ज हो गया, क्या हो गया, कन्वर्ज हो गया, दैट इज़ अ कन्वर्जन पॉइंट हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो एक सीक्वेंस कन्वर्ज हो जाएगा हमारे पास। तो फाई टी ऑफ एक्स एंड गैमा इक्वल टू जीरो। हियर डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स और गैमा लिया है, मीन्स द मिनिमम डिस्टेंस, क्या लिया है यहाँ पर, मिनिमम डिस्टेंस लिया है, दैट इज़ अ मिनिमम डिस्टेंस लिया है, ठीक है, फ्रॉम एक्स टू अ पॉइंट ऑफ गैमा। जो भी हमारा पॉइंट होगा कहाँ से, एक्स से लेके गैमा तक, और ये कंटेन कर रहा है किसके अंदर में, U1 के अंदर में, U2 के अंदर में भी कंटेन कर सकता है, ठीक है, इट इज़ आल्सो पॉसिबल। तो U1 कंटेन कर रहा है, और ये U1 किसके अंदर में कंटेन कर रहा है, W के अंदर में, ठीक है। U1 इज बिलोंग्स टू W, that is the minimum distance from x to what, asymptotically point gamma. Now we say that for the वंडर पोल इक्वेशन, जो हमने वंडर पोल इक्वेशन पढ़े हैं, ठीक है, कौन से हमारे पास जो x डैश इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाली वैल्यू, ठीक है, वो हमारे वंडर पोल्स इक्वेशन है। तो वहाँ पर जो हमने एग्जिस्ट किया है, ठीक है, तो कौन सा, नॉन ट्रिवियल क्लोज ऑर्बिट हमने एग्जिस्ट किया है। नॉन ट्रिवियल मीन्स, ट्रिवियल मीन्स जीरो, ठीक है, अब नॉन ट्रिवियल मीन्स जीरो नहीं, ठीक है, गैमा इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पर एक क्लोज ऑर्बिट हमारे पास एग्जिस्ट हो रही है। तो ये जो गैमा है हमारा क्या हो जाएगा, गैमा तो हमारा एजिम्प्टोटिकली स्टेबल पॉइंट है ही, ठीक है, उसके साथ साथ वो क्या है, हमारा क्लोज ऑर्बिट भी है, वो भी कैसा, नॉन ट्रिवियल, वो भी कैसा, नॉन ट्रिवियल। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, विच इज़, ठीक है, विच इज़ स्टेबल, ठीक है, विच इज़ सच दैट, ठीक है, एवरी नॉन ट्रिवियल ट्रैजेक्टरी, ठीक है, कैसा है, नॉन ट्रिवियल ट्रैजेक्टरी अप्रोचेस इट, मतलब वहाँ पर अप्रोच करेगा जब हम टी टेंस टू इन्फिनिटी के ऊपर डिफाइन करेंगे तब। दस वाई टी दिया है, ठीक है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन एसिम्प्टोटिकली स्टेबल क्लोज ऑर्बिट, किसका एग्जाम्पल है ये, क्लोज ऑर्बिट का एग्जाम्पल दिया है। हिंस क्लोज ऑर्बिट ऑफ हार्मोनिक, ठीक है, क्या होगा, हार्मोनिक होगा, ऑसिलेटर होगा, इज़ नॉट एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। अभी क्यों होगा, क्यों, क्योंकि अगर उसकी वैल्यू, ठीक है, डिस्टेंस की वैल्यू अगर मिनिमम जीरो हो गई, ठीक है, तो मतलब नो चेंजेस, वहाँ पर कोई चेंजेस वगैरह नहीं होगी, क्या नहीं होगी, चेंजेस वगैरह नहीं होगी, ठीक है ना, मतलब हम वहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस क्या लेंगे, मिनिमम डिस्टेंस हमारा क्या करें, जीरो आता है, लिमिट पॉइंट अगर जीरो आती है, ठीक है, तो हमारे पास कुछ भी चेंजेस वगैरह नहीं होगा। तो वहाँ पर एसिम्प्टोटिकली या फिर हार्मोनिक कुछ भी चेंजेस वगैरह नहीं होंगे, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, नॉट एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। इसकी डेफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, अब पॉइंट डिफाइन करेंगे, ये जो पूरा दिया हुआ है, ठीक है, इसको अगर हम डिफाइन करेंगे मैथमेटिकली, तो मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे ये चेक करते बेटा। अब पॉइंट एक्स, एक पॉइंट लिया, बिलोंग्स टू डब्ल्यू, इज सेड टू बी एजिम्प्टोटिक, हाँ, एजिम्प्टोटिक पीरियडिक, ठीक है, किसके लिए, पीरियडिक के लिए। तो लैम्डा बिलोंग्स टू आर हमने लिया है, क्या लिया है, लैम्डा बिलोंग्स टू आर, लैम्डा दैट इज़ अ कांस्टेंट नंबर होगा कोई तो भी, ठीक है, क्या होगा, लैम्डा क्या होगा, कांस्टेंट नंबर होगा। तो अगर इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है, तो कैसे होगा, जब हमारे पास लिमिट होगा टी टेंस टू इन्फिनिटी के तो ऊपर अप्रोच करेंगे, तो हमारा फ्लो ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा लैम्डा प्लस टी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, माइनस माइनस फाई टी ऑफ एक्स हो जाएगा, फाई टी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अभी लैम्डा प्लस टी क्यों दिया होगा, क्योंकि लैम्डा प्लस टी दिया हुआ है, ठीक है, तो ये आगे वाली टर्म दिया हुआ है, कौन सी, आगे वाली टर्म। अगर हम यहाँ पर अगर स्पेस, अगर एक डिस्टेंस लेते हैं, क्या लेते हैं, डिस्टेंस लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये फाई टी हो गया, फाई टी हो जाएगा, ठीक है। अगर ये फाई टी हो गया है तो फाइव वन फाइव टू फाइव थ्री भी आएगा, ठीक है, तो सेम एज इट इज़ अगर इसको लैम्डा प्लस टी अगर कर दिया जाए, ठीक है, तो ये आगे वाली डिस्टेंस, तो हम बेसिक क्या करते हैं, अगर ये डिस्टेंस बी अगर डिफाइन करना है आपको, तो बी माइनस ए कर देते हैं, क्या कर देते हैं, बी माइनस ए, तो सेम एज इट इज़ वही सोल्यूशन हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, लैम्डा प्लस टी ऑफ एक्स माइनस फाइव टी ऑफ एक्स डिफाइन करेंगे। सिंपल बेसिक डिफिनीशन है बेटा ये, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं थ्योरम दिया हुआ है, और ये थ्योरम 5 मार्क के लिए आया, ठीक है, कितने मार्क के लिए, 5 मार्क के लिए, वो भी विंटर 14 में आया इसके पहले, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद में देखते हैं थ्योरम क्या बोल रहा है, लेट गैमा, ठीक है, गैमा बी एन एजिम्प्टोटिकली स्टेबल, एजिम्प्टोटिकली क्या दिया है, स्टेबल पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, ऑफ क्लोज ऑर्बिट, किसका, क्लोज ऑर्बिट का, ऑफ पीरियड। अब जो पीरियड है ये क्या होगा, हमारा लैम्डा होगा, क्या होगा, लैम्डा। जो भी हमारी पॉइंट होती है, ऐसी जो पॉइंट होती है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पीरियडिक टाइप हो रही है, क्या हो रही है, पीरियडिक टाइप हो रही है। तो देखिए यहाँ पर जो पीरियड दिया है, लैम्डा दिया है, देन गैमा हैज़ अ नेबरहुड,
क्या हो जाएगा, गैमा नेबरहुड होगा किसका, u इज सबसेट ऑफ w का, ठीक है, एट सच दैट एवरी पॉइंट ऑफ u, हर एक पॉइंट के लिए u के u1 u2 u3 अप टू सो ऑन हैज़ एसिम्प्टोटिकली पीरियड, ठीक है, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, एसिम्प्टोटिकली पीरियड हो जाएगा, और पीरियड क्या होगा, लैम्डा होगा, दैट इज ए कांस्टेंट हो जाएगा, क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये पीरियडिक है। तो इसको प्रूव करेंगे हम, ठीक है, क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन मैपिंग करेंगे। तो मैपिंग फंक्शन इज मैपिंग फ्रॉम डब्ल्यू टू आर एन, दैट इज आर एन इज फाइनाइट नंबर, ठीक है, क्या हो जाएगा, फाइनाइट डायमेंशन हो जाएगा, फाइनाइट डायमेंशन हो जाएगा। और किसके अंदर में, C1 वेक्टर फील्ड, दैट इज कंटिन्यूस वेक्टर फील्ड, ठीक है, इन अ स्पेस, किसके अंदर में, स्पेस के अंदर में। एंड वी हैव गैमा इज सबसेट ऑफ W, और गैमा क्या है, सबसेट है, और गैमा क्या हमारा क्लोज ऑर्बिट ऑफ एसिम्प्टोटिकली पॉइंट दिया है, एसिम्प्टोटिकली पॉइंट ऑफ क्लोज ऑर्बिट दिया हुआ है, ठीक है। देयर विल बी एग्जिस्ट एन ओपन सबसेट U कंटेनिंग, अब ये U कंटेन करेगा, तो U कैसे कंटेन करेगा देखते हैं, ठीक है, दैट इज U कंटेन इज, तो गैमा इज सबसेट ऑफ U होगा, एंड U इज सबसेट ऑफ W हो गया, क्या हो गया, गैमा इज सबसेट ऑफ U एंड U इज सबसेट ऑफ W, मीन्स क्या हो जाएगा, गैमा इज सबसेट ऑफ U बोल सकते हो, इट इज आल्सो सबसेट ऑफ W बोल सकते हो, इट इज सबसेट ऑफ RN बोल सकते हो, दैट इज अ सिंपल वे फॉर डिफिनीशन, ठीक है, समझने के लिए आसान जाएगा। देयरफॉर यहाँ पर राइट किया हुआ है, गैमा इज सबसेट ऑफ U इज आल्सो सबसेट ऑफ W सच दैट, कैसा होगा, जो हमारा फ्लो ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है फाई टी ऑफ U है, ये भी सबसेट किसका हो जाएगा, W का हो जाएगा, क्या होगा, W का, फॉर all t greater than or equal to 0, for t greater than or equal to 0। now लिमिट t टेंस टू, अगर इन्फिनिटी अगर डिफाइन करते हैं और शॉर्टेज मिनिमम डिस्टेंस अगर डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो फाई टी ऑफ x और ये किसका, गैमा का, और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एंड x बिलोंग्स टू किसके अंदर से आएगा, u के अंदर से। नाउ वी शैल शो दैट एवरी हर एक x बिलोंग्स से, कहाँ से, x से बिलोंग होगा, हैज़ एसिम्प्टोटिकली पीरियड, और इसके लिए पीरियड होगा कौन सा, लैम्डा होगा, क्या होगा, लैम्डा होगा। अगर नहीं होगा, ठीक है, तो हम वहाँ पर एग्जिस्ट एक नंबर ले लेते, कौन सा, एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 ले लेते, ठीक है, तो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 बी ए चूजन आर्बिट्रेरी पॉइंट, ठीक है, तो हम एक चूज़ कर रहे हैं कि अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा पॉसिबल, तो उसके लिए हमने एक एप्सिलॉन को उठाया, ठीक है, और एप्सिलॉन की वैल्यू आपको पता है, एप्सिलॉन ग्रेटर दैन आर इक्वल स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 0, डेल्टा इट इज ऑल्सो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, नाउ वी नो दैट द फ्लो ऑफ फाई टी इज़ कंटिन्यूस, फाई टी हमारा क्या है, कंटिन्यूस, क्योंकि उसने ऑलरेडी बोला है कि एक वेक्टर फील्ड है, वेक्टर फील्ड के अंदर में C1 मैपिंग दिया है, तो हमारे पास जो फ्लो ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, ठीक है, तो फाई टी मिलेगा, वो भी क्या मिलेगा, कंटिन्यूस मिलेगा, फॉर एवरी t ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, मतलब T0 के लिए मिलेगा, T1 के लिए मिलेगा, T2 के लिए मिलेगा, अप टू एक्सेट्रा एन तक, कहाँ तक, ठीक है, ये फाई टी 0 फाई टी 1, ठीक है, आप बोल सकते हो आप, एंड ईयर फाई T2 अप टू सो ऑन, ठीक है, अप टू सो ऑन t टेंस टू इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं आप। तो फाई टी इज़ कंटिन्यूस फंक्शन फॉर t ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। हाँ, तो देखिए इन पर्टिकुलर अगर फाई लैम्डा लेते हैं, ठीक है, क्या ले रहे हैं, फाई लैम्डा ले रहे हैं, इज़ ए कंटिन्यूस, ये भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस, क्योंकि हमारे पास फाई टी भी क्या दिया है, C1 मैप दिया हुआ है, ठीक है, अब फ्लो ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो फाई लैम्डा इज आल्सो कंटिन्यूस। देन फॉर एवरी जेड लिया है, ठीक है, फॉर एवरी एनी कोई तो भी पॉइंट लिया है, जेड इज आल्सो बिलोंग्स टू कहाँ से, गैमा के अंदर से। नाउ कंसिडर द फाइन डेल्टा, ठीक है, डेल ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 सच दैट, एक ऐसा होगा जो हमारा y होगा, y किसके अंदर में कंटेन करेगा, w के अंदर में कंटेन करेगा, ठीक है। तो इसको डिफाइन करेंगे हम, तो डिफाइन कैसे करेंगे, शॉर्टेस्ट अगर डिफाइन डिस्टेंस डिफाइन करेंगे, यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, एक दिया z पॉइंट दिया, इधर क्या दिया, y दिया है, ठीक है, तो दोनों का अगर डिस्टेंस लेस दैन ग्रेटर दैन 0 आपको शो करना, क्या करना है, ग्रेटर दैन 0 शो करना है, तो उसके लिए मॉडुलस वैल्यू लेंगे, y माइनस z शो कर देंगे, और लेस दैन क्या होगा, डेल्टा हो जाएगा, क्या होगा, लेस दैन डेल्टा। तो इसका फिर सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, फाई लैम्डा ऑफ y हो गया माइनस फाई लैम्डा ऑफ क्या हो गया, z हो जाएगा, क्या होगा, z हो जाएगा, मॉडुलस कंप्लीट लेस देन क्या हो गया, एप्सिलॉन बाई 2। अभी एप्सिलॉन बाई 2 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या लिया है, डेल्टा लिया है, ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन डेल्टा लिया है, तो उसका हाफ, ठीक है, तो एप्सिलॉन बाई 2 कर दीजिए, ठीक है, कि एप्सिलॉन बाई 2 हो जाएगा। तो ऐसे अगर मोर देन सोल्यूशन होगा, ठीक है, तो एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 ऐसे करेंगे हम, ठीक है, प्लस एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 अप टू सो ऑन, ऐसे हर एक पॉइंट के लिए अगर हम शो करेंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा, हमें लेस देन एप्सिलॉन मिलेगा। तो यहाँ पर एप्सिलॉन बाई 2 लिया है, नाउ वी चूज़
delta. Now we choose delta such that 0 less than delta less than epsilon by 2. किससे? epsilon by 2 से. Also for x belongs to u. ठीक है, तो अगर x belongs to कहाँ से? u के अंदर से कंटेन कर रहे हैं. now we show that, या फिर now we have, ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी दिया है. जब भी अगर हम लिमिट t टेंस टू कर इन्फिनिटी करेंगे ऑफ मिनिमम डिस्टेंस या शॉर्टेज डिस्टेंस, ठीक है, तो फाई टी ऑफ x एंड गैमा इक्वल टू क्या आना चाहिए? 0 होना चाहिए. दैट इज कन्वर्जिंग पॉइंट हो जाएगा. क्या हो जाएगा? कन्वर्जिंग पॉइंट. क्लियर? नाउ हिंस वी कैन फाइंड, तो हमें क्या फाइंड करना है? t ग्रेटर दैन 0 सच दैट कैसे? t ग्रेटर दैन t0, ठीक है, t ग्रेटर दैन t0 शो करना है. तो क्या कर डिस्टेंस डिफाइन करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? ये फाई टी ऑफ x हो जाएगा और ये क्या होगा? गैमा और लेस दैन डेल्टा, इससे छोटी की वैल्यू हो जाएगी. अगर ऐसा राइट करते हैं आप, ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट, वहाँ पर एक एग्जिस्ट होगी, ठीक है, और क्या एग्जिस्ट होगा? देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट, वहाँ पर एक पॉइंट होगा, एस एग्जिस्ट होगा एट जेड टी बिलोंग्स टू किसके अंदर से? गैमा के अंदर से. सच दैट, अगर इसको राइट करना है इन मैथमेटिकल लैंग्वेज, ठीक है, कैसे? मैथमेटिक्स लैंग्वेज में अगर राइट करना है तो कैसे लिख पाओगे इसको? नाउ वी राइट दैट, now such that we write here phi t of x minus zt less than delta, phi t of x minus zt less than delta for t greater than t0, for t greater than t0 के लिए. तो हमें शो करना है बेटा, ठीक है, तो शो क्या करेंगे? नाउ शो दैट मॉडुलस वैल्यू ऑफ फाई लैम्डा प्लस टी ऑफ हियर x माइनस फाई टी ऑफ x और लेस देन क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन हो जाएगा. फॉर एवरी टी ग्रेटर देन टी नॉट, फॉर एवरी टी ग्रेटर देन टी नॉट के लिए. नाउ कंसिडर, हमने जो ये डिफ़ाइन किया हुआ है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैसे डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है, आया कैसे, तो वो चेक करते. तो देखिए फाई लैम्डा प्लस टी हमने एज्यूम किया है, ठीक है, एज्यूम नहीं मतलब शो किया है, ठीक है, माइनस फाई टी ऑफ एक्स यहाँ पर हमने शॉर्टेड डिस्टेंस डिफाइन किया है. तो यहाँ पर अरेंजमेंट करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? अरेंजमेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने क्या लिया है? लेस देन एप्सिलॉन बोल दिया है, ठीक है, क्या दिया है? लेस देन एप्सिलॉन. तो इसको लेस देन एप्सिलॉन कैसे शो होगा, ठीक है, तो ये आपको ये प्रूव करना है. तो कैसे प्रूव करेंगे? इन मैथमेटिकल में यहाँ पर एडजस्टमेंट करेंगे. तो एडजस्टमेंट क्या किया? प्लस माइनस ऐड कर दिया है. क्या ऐड कर दिया है? फाई लैम्डा ऐड कर दिया है. तो फाई लैम्डा कैसे ऐड करेंगे? देखिए बेटा अभी, तो ये हो गया हमारा फाई लैम्डा प्लस टी हो गया ऑफ एक्स. यहाँ पर आएगा माइनस फाई लैम्डा ऑफ जेड टी वैल्यू ले लेते प्लस फाई लैम्डा ऑफ जेड टी, मतलब देखिए प्लस माइनस यहाँ पर ऐड किया हुआ है और माइनस में आएगा फाई टी ऑफ क्या आएगा? एक्स आएगा. क्या आएगा? एक्स आएगा. तो देखिए दो क्वांटिटी है यहाँ पर, एक क्वांटिटी प्लस माइनस में यूज़ किया हुआ है, ठीक है, तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा. तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन, इसके बाद में क्या करेंगे? इसको मॉड लगा देंगे. क्या लगा देंगे? मॉड लगा देंगे. तो अगर इसको मॉड लगा देंगे ऐसे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू एप्सिलॉन बाय 2 हो जाएगी. इसको भी मॉड लगा देंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? एप्सिलॉन बाय 2 हो जाएगी. और सबको ऐड कर देंगे. तो ठीक है, टेकिंग मॉडुलस वैल्यू ऑफ मॉड फाई लैम्डा प्लस टी ऑफ एक्स माइनस फाई टी ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू, जैसे मॉड लगाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लेस देन आर इक्वल टू हो गया. और लेस देन आर इक्वल टू होने के बाद में, ठीक है, मॉड फाई लैम्डा प्लस टी ऑफ एक्स माइनस फाई लैम्डा ऑफ टी हो जाएगा. ठीक है, इधर भी क्या आ जाएगा? फाई लैम्डा ऑफ जेड टी माइनस फाई टी ऑफ एक्स हो जाएगा ना. वो हमारे पास जो गैमा दिया है वो क्या है? क्लोज ऑर्बिट दिया है. किसके लिए? ठीक है, ऑपरेट के लिए. ठीक है, तो कौन सा? जेड टी के लिए. और ये जेड टी कहाँ से बिलोंग करेगा? गैमा के अंदर से. किसके अंदर में? गैमा के अंदर से. तो ये जो वैल्यू है हमारी कौन सी? फाई लैम्डा ऑफ जेड टी की वैल्यू, और ये क्या हो जाएगी? जेड टी हो जाएगी. क्या हो जाएगी? जेड टी हो जाएगी. जैसे ये जेड टी बनता है, ठीक है, तो हम इसको क्या नोटेशन कर सकते हैं? डेल्टा नोटेशन कर सकते हैं. क्या नोटेशन कर सकते हैं? डेल्टा. तो फाई टी ऑफ एक्स, फाई टी ऑफ एक्स, और ये क्या था यहाँ पर? फाई लैम्डा ऑफ जेड टी था. ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है? जेड टी है, तो उसको राइट कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? डेल्टा मिल जाएगी. लेस दैन डेल्टा. एंड जेड टी बिलोंग्स टू कहाँ से आएगा? गैमा के अंदर से. जैसे गैमा के अंदर से आएगा, ठीक है, फिर हमारी जो वैल्यू बची, ठीक है, कौन सी वैल्यू बची? ये वैल्यू बची है हमारे पास फाई लैम्डा प्लस टी ऑफ एक्स माइनस फाई लैम्डा ऑफ जेड टी वाली. ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट के ऊपर अगर इसको डिफाइन करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? एप्सिलॉन बाय 2 मिलेगी. क्या मिलेगी? मेन चीज़ है एप्सिलॉन बाय 2, आपको ये शो करना है. ठीक है, मतलब एप्सिलॉन कहाँ से डिफाइन करेंगे? मेन टारगेट है यहाँ पर. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्स नॉट की इनिशियल कंडीशन के लिए अगर लेते हैं तो ये फाई लैम्डा ऑफ जेड टी हो जाएगा. और ये क्या हो जाएगा? फिर से हमारे पास क्या मिलेगा? एप्सिलॉन बाय 2 मिलेगा.
तो इसकी वैल्यू हम एज्यूम कर सकते हैं, दैट इज़ एप्सिलॉन बाय 2 एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। और ये डेल्टा है और ये भी क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बाय 2 हो जाएगा, क्या होगा, एप्सिलॉन बाय 2। तो मॉडुलस वैल्यू ऑलरेडी ले लिया हमने, मॉड फाइ लैम्डा प्लस टी ऑफ एक्स माइनस फाइ टी ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू, यहाँ पर देखिए लेस देन आर इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बाय 2 हो जाएगी। इसकी भी वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन बाय 2, देखिए यहाँ पर हमने शो कर दिया है, ठीक है, इधर भी एप्सिलॉन बाय 2 नोटेशन किया। तो एप्सिलॉन बाय 2 क्या हो जाएगा, क्या 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स एप्सिलॉन बाय 2 हो जाएगा, और 2 कैंसिल होकर लेस देन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन होगा। तो रिमेनिंग हमें क्या मिलेगा, एप्सिलॉन मिलेगा। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, आगे बढ़ते बेटा, बस इतना ही है, उसके बाद में तो सिर्फ राइट ही करना है। 10 फॉर गिवन, ठीक है, हर एक एप्सिलॉन के लिए हमने जो एज्यूम किए थे, ठीक है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है, सच देयर एग्जिस्ट टू सच दैट टी ग्रेटर देन देयर एग्जिस्ट टी ग्रेटर देन टी नॉट, ठीक है, टी ग्रेटर देन टी नॉट सच दैट, कैसे, सच दैट मॉडुलस वैल्यू ऑफ फाइ लैम्डा प्लस टी ऑफ एक्स माइनस फाइ टी ऑफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन, क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। मतलब ये जो हमारा शॉर्टेज डिस्टेंस है वो अप्रोच, मतलब उसके जो सीक्वेंस है वो अप्रोच किसकी तरफ पड़ेगा, 0 की तरफ पड़ेगा। कब, जब हम टी की वैल्यू अप्रोच करेंगे, टी टेंस टू अगर इन्फिनिटी अप्रोच करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, ये जो शॉर्टेज डिस्टेंस है, ठीक है, वो क्या मिलेगा, 0 की तरफ अप्रोच मिलेगा, या फिर इक्वल टू 0 मिलेगा, क्या मिलेगा, इक्वल टू 0 मिलेगा। नाउ सिंस सी इज आर्बिट्री हमने अज्यूम किए थे, ठीक है, देयरफॉर वी हैव लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी मॉडुलस वैल्यू ऑफ फाइ लैम्डा प्लस टी ऑफ एक्स माइनस फाइ टी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। दैट इज़ कम्प्लीट, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या हो गया, ये प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा बेटा, क्या होगा, कंप्लीट प्रूफ हो जाएगा। किसके लिए, क्लोज ऑर्बिट के लिए हमने डिफाइन किए थे, ठीक है। तो गामा हमारा क्या था, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल क्लोज ऑर्बिट, ठीक है, इज एन एसिम्प्टोटिकली स्टेबल पॉइंट था किसका, क्लोज ऑर्बिट का, विथ पीरियड, ठीक है, क्या था, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल पॉइंट विथ पीरियड, और लैम्डा दैट इज अ पीरियड था, और गामा हैज़ अ नेबरहुड, और गामा क्या था, नेबरहुड था किसका, यू का, और यू इज सबसेट ऑफ डब्लू। सच तो हमने क्या एज्यूम किए, जो यू है, यू हैज़ एसिम्प्टोटिकली पीरियड, ठीक है, क्या हो जाएगा, एसिम्प्टोटिकली पीरियड लैम्डा, तो हम क्या शो करना था, लैम्डा शो करना था, और उसकी वैल्यू क्या नोटेशन करनी थी, उसकी वैल्यू अप्रोचेज टू 0 नोटेशन करनी थी। तो हमने ये कर दिया बेटा, ठीक है। ज़्यादा कुछ पॉइंट है यहाँ पर हाई दिया नहीं है, बस बेसिक डेफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से तो यहाँ तक आपको बेसिक डेफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से हमने एज्यूम किया हुआ है, एज्यूम करने के बाद में सिर्फ आपको एप्सिलॉन बाय 2 आपको शो करना है। तो एप्सिलॉन बाय 2 हमने सेकंड पेज में शो कर दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी ये एप्सिलॉन बाय 2 और ये एप्सिलॉन बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पर ये इक्वल टू लेने के बाद में इसको एप्सिलॉन हमने नोटेशन कर दिया, और नोटेशन करने के बाद में सिर्फ यहाँ पर उसको राइट किया हुआ है। मतलब जो डिस्टेंस है वो 0 होगा, कब होगा, जब हम टी टेंस टू इन्फिनिटी अगर अप्लाई करते हैं तब। उसके बाद में देखिए लीनियर कॉन्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर लीनियर कॉन्ट्रैक्शन क्या है इसके बारे में चेक करते हैं, ठीक है। तो लीनियर कॉन्ट्रैक्शन क्या है, अगर एक हमारा ऑपरेटर है, एन ऑपरेटर टी, एक ऑपरेटर दिया हुआ है टी ऑपरेटर दिया हुआ है, ठीक है, किसके अंदर से, ठीक है, टी ऑपरेटर इज बिलोंग्स टू एल ऑफ ई, ठीक है। अब एल ऑफ ई लीनियर है, एल फॉर लीनियर, ठीक है, ई फॉर ओपन सबसेट दिया हुआ है, इस से टू बी कॉन्ट्रैक्शन, क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। इफ फॉर ऑल, किसके लिए, अगर एक्स बिलोंग्स टू किसके अंदर से होगा, ई के अंदर से, किसके अंदर से, ई के अंदर से। अभी हमने क्या लिए, अभी हमने शो क्या किए थे कि एक्स टोटली बिलोंग्स टू कहाँ से, यू, और यू सबसेट ऑफ डब्लू, किसका, यू सबसेट ऑफ डब्लू। और ये जो यू है, ठीक है, तो ये इसके पास क्या है, गामा पॉइंट है, क्या है, गामा पॉइंट है दिया हुआ है। तो वही हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी अगर अप्लाई करते हैं किसके लिए, ऑपरेटर का पावर अगर फाइनाइट डायमेंशन लेते हैं ऑफ एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब नलिटी क्या होगी, 0 हो गई, टोटल रैंक क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, अप्रोचेस टू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो हमें यही प्रूव करना है। इस छोटा सा क्या दिया है, कॉन्ट्रैक्शन दिया है इस थ्योरम के लिए, क्या दिया है, थ्योरम के लिए छोटा सा कॉन्ट्रैक्शन दिया हुआ है। अगर हम इसका डायमेंशन ऑपरेटर, अगर कोई ऑपरेटर लेते हैं वो फाइनाइट डायमेंशन के लिए, अगर एन अगर इन्फिनिटी के ऊपर अप्रोच करते हैं, ठीक है, तो फिर भी हमें क्या मिलेगी वैल्यू, अप्रोचेस टू 0। क्लियर। अब उसके बाद में प्रोपोजिशन दिया हुआ है। तो फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इक्विवेलेंस। अब ये क्या बोल रहा है कि एक जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, तो स्टेटमेंट दिया वो क्या है, इक्विवेलेंट है। अब कैसे इक्विवेलेंट है चेक करते हैं।
फर्स्ट नंबर क्या दिया हुआ है चेक करते हैं। टी इज़ लीनियर कॉन्ट्रैक्शन, जो टी दिया है टी इज़ लीनियर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, टी इज़ लीनियर कॉन्ट्रैक्शन। नंबर बी, द आइगन वैल्यू ऑफ टी हैज़ एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1। तो आइगन वैल्यू है किसके पास, लैम्डा ऑफ टी, ठीक है, आइगन वैल्यू ऑफ टी हैज़ लेस देन 1, ठीक है, तो लैम्डा लेस देन 1 होगा, ठीक है। नंबर सी, देयर इज़ अ नॉर्म, ठीक है, नॉर्म कब डिफाइन करता है, जब डिस्टेंस अगर डिफाइन करना है इन स्पेस के अंदर में, ठीक है, वेक्टर स्पेस के अंदर में डिस्टेंस आपको डिफाइन करना है तो हम नॉर्म की यूज़ लेते हैं। तो देयर इज़ अ नॉर्म ऑन ई, ठीक है, किसके ऊपर, ई के ऊपर, एंड म्यू इज़ लेस देन 1 सच दैट जो ऑपरेटर है टी हमारा टी एक्स हो जाएगा और लेस देन आर इक्वल टू इसका जो वैल्यू होगी यू इंटू मॉड एक्स हो जाएगा फॉर एवरी, किसके लिए, एक्स बिलोंग्स टू ई के लिए, एक्स बिलोंग्स टू ई के लिए। क्लियर। तो बेटा ये आपको ये शो करना है, क्या करना है, शो करना है। तो शो कैसे करेंगे हम, इक्विवेलेंस बोल रहा है, ठीक है, तो क्या है, इक्विवेलेंस बोल रहा है, तो इसका मीनिंग है हमको शो करना है। तो फर्स्ट जो हम अज्यूम करेंगे, ठीक है, तो ये जो फर्स्ट दिया है फर्स्ट को शो क्या करना है, सेकंड शो करना है, ठीक है, और सेकंड को क्या शो करना है, सेकंड को थर्ड शो करना है, और थर्ड को क्या शो करना है, थर्ड को शो करना है, ए शो करना है। मीन्स क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू क्या हो गया, सी हो जाएगा, क्या होगा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू क्या हो गया, सी हो गया। तब जाके हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंस मिलेगा, क्या मिलेगा, इक्विवेलेंस मिलेगा। तो देखिए बेटा फर्स्ट से सेकंड हम शो करने जा रहे हैं। टी इज़ ए लीनियर कॉन्ट्रैक्शन तो दिया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लैम्डा है, ठीक है, लैम्डा दैट इज़ आइगन वैल्यू ऑफ टी, लैम्डा इज़ व्हाट, लैम्डा इज़ आइगन वैल्यू ऑफ किसके लिए, टी के लिए, किसके लिए, टी के लिए, ठीक है, और लेस देन क्या है, 1 है, तो लेस देन 1 मतलब क्या अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा, वो शो करेंगे। उसके बाद में बी से लेके सी शो करेंगे और सी से लेके फिर से रिपीट ए शो कर देंगे, तो तीनों क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंस हो जाएगी। नाउ फर्स्ट ये इम्प्लाइज बी, कैसे इम्प्लाई करेगा चेक करते हैं। वी शो दैट सिमिलर ऑफ बी implies here similar of A. Similar of B is implies of similar of A. Now let us assume that, ठीक है, there is an eigen value lambda. अब वहाँ पर हमने एज्यूम किया है कि लैम्डा ही हमारा क्या है, आइगन वैल्यू है, किसका, लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ टी है, ठीक है। अब सच दैट, ये कैसा है, सच दैट मॉडुलस वैल्यू ऑफ लैम्डा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, इसको कॉन्ट्राडिक्शन एज्यूम करते हैं, क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन। अगर कॉन्ट्राडिक्शन हमने अगर हमारा जैसे कोई सी स्टेटमेंट आ गया, ठीक है, तो दैट इज़ जो स्टेटमेंट लिए हमने एज्यूम किया वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, मतलब जो स्टेटमेंट दिया वो ट्रू हो जाएगा। तो नाउ वी शो दैट सिमिलर ऑफ बी इज इम्प्लाइज ऑफ सिमिलर ऑफ ए। नाउ अज्यूम दैट देयर इज एन आइगन वैल्यू, क्या अज्यूम किया है, आइगन वैल्यू लैम्डा ऑफ किसका, टी का, सच दैट मॉडुलस वैल्यू ऑफ लैम्डा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। अब हमें क्या शो करना है, लैम्डा लेस देन आर इक्वल टू 1 शो करना है, ठीक है, लेस देन 1 नॉट इक्वल टू, ठीक है, लेस देन 1, तो हमने एज्यूम किया लैम्डा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एज्यूम किया है, ठीक है, वो भी मॉडुलस वैल्यू में। इफ़ लैम्डा इज़ अ रियल, नाउ वी कैन फाइंड, तो हम फाइंड कर सकते हैं क्या, x बिलोंग्स टू ई के अंदर में, सच दैट x इज़ नॉट इक्वल टू, कैसे डिफाइन करेंगे, सच दैट x इज़ नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर टी एक्स इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा एक्स हो जाएगा, मतलब ये जो टी है हमारा ऑपरेटर, ठीक है, तो उसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, लैम्डा हो जाएगी, क्या होगी, लैम्डा होगी। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है, आगे बढ़ते, बहुत ही आसान प्रूफ है। हाँ सर। हाँ ठीक है, तो देखिए इसको बहुत ही आसान शो कर सकते हैं। हमने क्या लिया था, टी एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स एज्यूम किए थे, टी हमारा ऑपरेटर है और इसकी आइगन वैल्यू क्या है, लैम्डा एज्यूम किए थे, ठीक है, एक्स तो हमारा वेरिएबल दिया है। तो अभी क्या करते, टी का स्क्वायर कर देते, क्या करते, टी का स्क्वायर, टी से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है, पोस्ट मल्टीप्लाई प्री मल्टीप्लाई, ठीक है, तो प्री मल्टीप्लाई करते, पोस्ट मल्टीप्लाई मतलब बैक साइड से होता है, ठीक है, प्री मल्टीप्लाई मतलब सामने से होता है। तो इधर इसको टी से ऑपरेटर कर देते, दैट इज ईयर टी ऑपरेटर मल्टीप्लाई कर देते, इधर भी क्या हो जाएगा, टी से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा, ये टी स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा, टी ऑफ क्या था, लैम्डा एक्स था, और लैम्डा एक्स की वैल्यू क्या है, टी एक्स था, क्या है, ये लैम्डा एक्स हो जाएगा, क्या होगा, लैम्डा एक्स, और लैम्डा एक्स की इसके पहले जस्ट हमने एज्यूम किए थे वो क्या हो जाएगा, टी एक्स था, तो ये टी एक काम कीजिए आप, ऐसा शो मत कीजिए, आप ऐसा कीजिए इसको, टी स्क्वेयर एक्स को एज्यूम कर सकते हैं आप, टी ऑफ टी एक्स ऐसा एज्यूम कीजिए, ठीक है।
तो ये टी एक्स है, क्या है, टी एक्स है। टी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, लैम्डा एक्स, क्योंकि हमने एज्यूम किया टी एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स एज्यूम किया है। ठीक है, तो ये टी एक्स है, तो टी एक्स की जगह आप क्या करोगे, लैम्डा एक्स पुटअप करो, तो टी हो जाएगा, ये लैम्डा एक्स हो गया, क्या हो जाएगा, लैम्डा एक्स हो जाएगा। तो ऑपरेटर शो करना है, ठीक है, तो लैम्डा बाहर निकल जाएगा क्योंकि आइगन वैल्यू है, ये क्या हो जाएगा, टी एक्स हो जाएगा, क्या होगा, टी एक्स हो गया, लैम्डा बाहर निकल गया। अब टी एक्स की वैल्यू और पुटअप करोगे आप, ठीक है, क्या पुटअप करोगे, लैम्डा एक्स पुटअप करोगे तो लैम्डा हो जाएगा, ये भी क्या हो गया, लैम्डा एक्स हो गया। और ये क्या मिलेगा हमें, लैम्डा स्क्वायर एक्स मिलेगा, क्या मिलेगा, लैम्डा स्क्वायर एक्स, मतलब इधर टू स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा स्क्वायर एक्स हो गया। तो शो हो गया हमारे पास, क्योंकि हमारे पास टी एक्स इक्वल टू क्या है, लैम्डा एक्स, तो इधर स्क्वायर है, इधर भी क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो सिमिलरली अगर यहाँ पर पावर अगर एन दिया हुआ है, ठीक है, तो इधर भी क्या हो जाएगा, पावर एन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए, मतलब लैम्डा टू द पावर एन एक्स हो गया, लैम्डा टू द पावर एन एक्स होगा। क्लियर, बहुत ही आसान है बेटा, ठीक है, बहुत ही क्लियर हो जाएगा। Now certainly as x is not equal to 0 and modulus value of lambda greater than or equal to 0, तो मॉडुलस वैल्यू ऑफ लैम्डा टू द पावर n इंटू मॉड एक्स, मतलब मॉड लगाएंगे, सेपरेट कर देंगे, डज नॉट इम्प्लाई जीरो, एज कब, जब n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तब। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, जब हमारा ऑपरेटर भी सिमिलरली अगर ये लैम्डा के लिए शो नहीं कर रहा है, ठीक है, तो हमारा ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर के लिए भी शो नहीं करेगा। तो टी टू द पावर एन मॉडुलस वैल्यू ऑफ एक्स इज डज नॉट इम्प्लाइड जीरो, एज कब, जब एन टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तब। ठीक है, तो ये इम्प्लाई नहीं करेगा, मतलब जीरो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू क्या है, लैम्डा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 दिया है, मतलब जीरो के पास अप्रोच हो रहा है क्या, ये नहीं हो रहा है, जीरो के पास अप्रोच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, कब, जब x इज़ नॉट इक्वल टू जीरो हम ले रहे हैं तब। ठीक है, क्लियर, बस इतनी ही बात है यहाँ पर। इन पर्टिकुलरली टी टू द पावर n ऑफ x इज़ नॉट इक्वल टू जीरो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू किसके लिए, e के लिए, देयरफॉर t इज़ नॉट अ लीनियर कॉन्ट्राडिक्शन। तो टी क्या बनेगा, लीनियर कॉन्ट्राडिक्शन नहीं बनेगा, देयरफॉर टी इज़ नॉट अ लीनियर कॉन्ट्राडिक्शन। तो हमने जो एज्यूम किए थे, ठीक है, तो एज्यूम हमने गलत एज्यूम किए थे, ठीक है, मतलब जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि जो हमने यहाँ पर एज्यूम किए थे लैम्डा ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ठीक है, तो पहले वैसे वो गलत है, क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नॉट लीनियर ऑपरेटर। अब हमें क्या करना है, ए से बी हो गया, सॉरी हाँ, ए से क्या हो गया, बी हो गया। अब हम क्या करते, सी से ए पुटअप करते थे, क्या पुटअप कर प्रूव करते, ए प्रूव करते हैं, तो चेक करते बेटा, और उसके बाद में फिर ए से बी से सी कर देंगे। नाउ शो दैट व्हाट, ये जो वैल्यू हमने लिए थे, ठीक है, कौन सा ऑपरेटर ऑफ एक्स, इधर भी क्या ला, इधर था लैम्डा एक्स, ठीक है, तो अगर मॉडुलस वैल्यू लेते हैं, ठीक है, तो उसको म्यू एज्यूम कर लेते हैं, तो अगर इसको मॉड लगा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, ये म्यू हो गया, और यहाँ पर मॉडुलस वैल्यू ऑफ एक्स हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर क्या करते हैं, टी स्क्वायर एज्यूम करते हैं, क्या करते हैं, टी स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू मॉडुलस वैल्यू टी बाहर निकाल सकते हैं, और इसको टी एक्स लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं, टी एक्स लिख सकते हैं। अगर टी एक्स लिख पाएंगे आप, ठीक है, तो क्या करोगे, इसको एक ऑपरेटर बन जाएगा हमारे पास, क्या बनेगा, ऑपरेटर बनेगा, तो ये लेस देन हो जाएगा, लेस देन म्यू होगा, और ये हो गया मॉडुलस वैल्यू ऑफ टी एक्स हो गया, क्या हो गया, टी एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, टी ऑपरेटर है, किसके ऊपर, टी एक्स के ऊपर, और टी एक्स की वैल्यू क्या है, म्यू इंटू मॉड एक्स दिया हुआ है, क्या है, म्यू इंटू मॉड एक्स। तो जैसे टी एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप करेंगे तो फिर से क्या देगा, लेस देन म्यू इंटू म्यू, और ये मॉड एक्स वैल्यू हो जाएगी, तो फिर से क्या होगा, म्यू स्क्वायर हो जाएगा, और ये मॉड एक्स हो जाएगा, क्या होगा, मॉड एक्स हो जाएगा। तो सिमिलरली आप टी टू द पावर एन एक्स कर दोगे, ठीक है, एन एक्स कर दोगे, तो स्क्वायर के लिए पहले यहाँ पर शो किया है, स्क्वायर इक्वल टू म्यू स्क्वायर, क्या हो जाएगा, म्यू स्क्वायर और मॉड एक्स हो जाएगा। तो पावर अगर n के लिए शो करना है, टी टू द पावर एन एक्स लेस देन आर इक्वल टू म्यू टू द पावर एन मॉड एक्स, जैसे हमने लैम्डा के लिए प्रूव किए थे वैसे आपको म्यू के लिए प्रूव करना है, किसके लिए, म्यू के लिए। बट हमारे पास जीरो लेस देन क्या हो गया, म्यू हो गया लेस देन 1, मतलब 1 से छोटी वैल्यू, किससे छोटी वैल्यू हो जाएगी, किसकी वजह से, छोटी वैल्यू। ठीक है, तो ये पॉसिबल है। तो म्यू टू द पावर एन कब होगा, जीरो होगा, जब एन टेंस टू इन्फिनिटी, किस इंटरवल के लिए, इस इंटरवल के लिए, जीरो लेस देन म्यू लेस देन 1।
देयरफॉर ऑपरेटर जो हमारा टी टू द पावर एन एक्स है, ठीक है, ये भी क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। कब मिलेगा, जब हम एन टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सेम एज इट इज टी टू द पावर एन एक्स टेंस टू जीरो एज व्हाट, एन टेंस टू इन्फिनिटी फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू किसके अंदर से, ई के अंदर से, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ई के अंदर से। देयरफॉर लिमिटिंग वैल्यू एन टेंस टू इन्फिनिटी टी टू द पावर एन एक्स इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ई के लिए, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ई के लिए। देयरफॉर टी इज लीनियर कॉन्ट्रैक्शन, देयरफॉर टी इज लीनियर कॉन्ट्रैक्शन। हो गया प्रूफ, क्लियर, लीनियर कॉन्ट्रैक्शन प्रूव हो गया, ठीक है। अब हम लास्ट में प्रूव करेंगे। देखिए आपको जो एग्जाम में है, ठीक है, तो एग्जाम में 5 मार्क के लिए बोला है, ठीक है, तो 5 मार्क के लिए से आप ए से लेके बी आएगा आपको, ठीक है, या तो फिर बी से लेके सी आएगा, या तो फिर सी से लेके ए आएगा। क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। तो कोई भी एक आ सकता है इसमें, ठीक है। तो तीनों के तीनों नहीं आएंगे, अगर तीनों आएंगे तो आपको कम से कम मिनिमम 10 मार्क का आएगा ये। तो हमको तो यहाँ पर देखना नहीं, बस आपको क्या देखना है, स्टेटमेंट देखना है, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है, हमारा जो MCQ टाइप में आएगा, ठीक है, वो भी ऑफलाइन में। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट को ही आपको फोकस करना है। क्या करना है, स्टेटमेंट के ऊपर ही फोकस करना है, क्लियर। अगर थ्योरी पेपर होती, ठीक है, तो आपको प्रूव करना पड़ता बेटा। तो अब यहाँ पर हम बी इम्प्लाइज सी प्रूव कर रहे हैं। तो नाउ लेट लैम्डा 1 लैम्डा 2 अप टू सो ऑन लैम्डा अल्फ़ा ले लिया है, ठीक है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 अप टू सो ऑन लैम्डा अल्फ़ा लिया है। बी आर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, ठीक है, ये क्या है, सेपरेट आइगन वैल्यू, पूरे कैसे है, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है। गिवन फॉर लैम्डा आई लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन 1 के लिए, किसके लिए, 1 के लिए। तो 1 लेस देन आर इक्वल टू आई लेस देन आर इक्वल टू की, लेस देन आर इक्वल टू की हमारा क्या होगा, इंटरवल होगा। नाउ अगर ये पॉसिबल है ऐसा, ठीक है, मतलब हमने ये राइट किया हुआ है, तो नाउ लेट एप्सिलॉन ले रहे हैं, ठीक है, तो ई लैम्डा आई ले लिया और लैम्डा हमारा आइगन वैल्यू है। बी ए जनरलाइज आइगन स्पेस, अब ये ई है, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, वेक्टर स्पेस है। क्या है, हमारा वेक्टर स्पेस है, तो ये जनरलाइज वेक्टर स्पेस हो जाएगा, किसके लिए, लैम्डा के लिए। तो ई लैम्डा आई बी ए जनरलाइज आइगन स्पेस ऑफ टी, किसके लिए, आइगन स्पेस अगर ये वेक्टर होता तो वेक्टर स्पेस, अगर ये लैम्डा दिया हुआ है मतलब आइगन वैल्यू है, तो ये आइगन स्पेस बनेगा। क्या बनेगा, आइगन स्पेस बनेगा, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना, आइगन स्पेस एंड आइगन वेक्टर, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर टी होता है तो आइगन वेक्टर हो गया रहता। अब यहाँ पर लैम्डा दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो आइगन स्पेस ऑफ टी हो जाएगा, ठीक है, बिलोंगिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा है, किसके अलॉन्ग में, लैम्डा है के अलॉन्ग में। नाउ देयरफॉर वी राइट हियर ई को हम राइट कर सकते हैं कैसे, ई लैम्डा 1 डायरेक्ट सम, ई लैम्डा 2 डायरेक्ट सम अप टू सो ऑन इंटरनली, ठीक है, इंटरनली एंड एक्सटर्नली दो डायरेक्ट सम होते हैं, ठीक है, तो लैम्डा किया जाएगा, तो हमारा क्या होगा, ये इंटरनली। फर्दर ईच ऑफ देम इज एन इनवेरिएंट अंडर टी, मतलब ये बदलने वाली नहीं है, ठीक है, किसके, दैट इज ए इनवेरिएंट अंडर टी, टी के अंदर में हमें जैसे कि वैसे सेम एज इट इज मिलेगा, ठीक है, नो चेंजेस इन दिस आइगन स्पेस। इफ टी आई ले रहे हैं, ठीक है, टी आई दैट इज आल्सो ऑपरेटर, ठीक है, इज रेस्ट्रिक्शन टी टू ई लैम्डा आई, ये टी आई है, ये क्या दिया, हमारा रेस्ट्रिक्शन दिया है, ठीक है, दैट इज अ रेस्ट्रिक्शन। अब यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, टी टू कैसा, टी टू ई लैम्डा आई, मतलब जो हमारा ऑपरेटर है, ठीक है, ऑपरेटर है वेक्टर स्पेस के अंदर में, ठीक है, तो ये इसके ऊपर हम रेस्ट्रिक्शन कर रहे हैं, किसके लिए, आइगन स्पेस के लिए, किसके लिए, जनरलाइज आइगन स्पेस के लिए विथ लैम्डा, ठीक है, विथ लैम्डा के लिए। तो क्या होगा, जो हमारा ऑपरेटर है टी, ये किसको राइट करोगे, T1 डायरेक्शन, T2 डायरेक्शन अप टू सो ऑन डायरेक्शन टी के, कहाँ तक लेते हैं, के तक लेते हैं। तो हमारे पास सेम एज इट इज़ सिमिलर वे से क्या होगा, ई लैम्डा 1 हो जाएगा, डायरेक्शन होगा, ई लैम्डा 2 होगा, डायरेक्शन होगा, अप टू सो ऑन डायरेक्शन ई लैम्डा के होगा। क्या होगा, ई लैम्डा के होगा। फॉर एवरी ऑपरेटर के लिए एक आइगन वैल्यू होगा, ठीक है, एक ऑपरेटर एक आइगन वैल्यू, एक दूसरा ऑपरेटर दूसरा आइगन वैल्यू, अप टू सो ऑन के ऑपरेटर के आइगन वैल्यू, क्लियर, मतलब सेम डायमेंशनलिटी क्या हो जाएगी, इसमें जीरो हो जाएगी, ठीक है।
देयरफॉर दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू x1 प्लस x2, ठीक है, x1 प्लस x2 प्लस अप टू सो वन प्लस एक्स के, कहाँ तक, एक्स के लिए, फॉर यूनिक, किसके लिए, यूनिक के लिए। तो एक्स आई बिलोंग्स टू कहाँ से, ई लैम्डा आई से, ठीक है, कहाँ से, ई लैम्डा आई से, दैट इज़ अ यूनिक, क्या होगा, यूनिक होगा। जैसे आप आई पुटअप करोगे तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, आई पुटअप करना पड़ेगा। इधर आई इक्वल टू जीरो हो गई, ठीक है, तो इधर भी क्या होगा, जीरो होगा। इधर अगर वन हो गया तो इधर भी क्या होगा, वन होगा। इधर टू हो गया तो इधर भी क्या होगा, टू होगा। दैट इज़ अ यूनिक, क्या होगा, यूनिक, यूनिक आइगन स्पेस, यूनिक आइगन वेक्टर। Now we take the maximum norm, then theorem will be proved, ठीक है। मैक्सिमम अगर नॉर्म लेते हैं तो हमारा थ्योरम विल बी प्रूव होगा। कैसे होगा, देखिए, इफ़ इट इज़ प्रूव ऑन, किसके लिए, किसके ऊपर, ई लैम्डा आई के ऊपर, ठीक है, फॉर द ऑपरेटर टी आई, फॉर द ऑपरेटर टी आई, ठीक है, फॉर द ऑपरेटर टी आई, सिंस टी आई इज एन ऑपरेटर ऑन ई लैम्डा विथ ओनली वन आइगन वैल्यू से लैम्डा वन, किसके लिए, लैम्डा टी के लिए, ठीक है। अगर ऐसे हम अज्यूम करते हैं, किसके लिए, लैम्डा टी के लिए। अब ये लैम्डा टी दे दिया है यहाँ पर, तो टी की वैल्यू भी डिफरेंट हो सकती है, क्या हो सकती है, टी की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, दैट इज़ अ WLG, ठीक है, WLG विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी इन शॉर्ट फॉर्म, वी कैन एज्यूम दैट, ठीक है, मतलब हम जनरल एबिलिटी के, मतलब जनरल जो सॉल्यूशन है हमारे पास, ठीक है, उसको लॉस, बिना लॉस किए हम एक अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो वी अज्यूम दैट टी हैज़ ओनली वन आइगन वैल्यू से लैम्डा, अगर टी के पास एक ही आइगन वैल्यू है और वो क्या है, लैम्डा दिया हुआ है, ऑन द आइगन स्पेस, किसके ऊपर, ई के ऊपर, ठीक है, ऑन ई स्पेस, ठीक है, ई स्पेस के अंदर में, विथ मॉडुलस वैल्यू लैम्डा लेस देन वन, और लैम्डा लेस देन क्या दिया है, वन दिया है। नाउ आई कैन फाइंड द बेसिस ऑफ ई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो ई है, ठीक है, ये स्पेस दिया है, आइगन वैल्यू का स्पेस दिया हुआ है, ठीक है, तो इसके बेसिस फाइंड करना पड़ेगा, क्या फाइंड करना पड़ेगा, बेसिस फाइंड करना पड़ेगा। तो विथ, हाँ ठीक है, तो विथ रिस्पेक्ट टू विच द मैट्रिक्स ऑफ टी ऑन ई के ऊपर, तो गिवन लैम्डा जॉर्डन ब्लॉक, हाँ, तो जॉर्डन ब्लॉक आपको मिलेगा। अब जॉर्डन ब्लॉक के बारे में आपने देखा होगा, जॉर्डन ब्लॉक क्या होता है, अगर एक मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं, इधर टी एक्स हो गया, इधर क्या होता है, लैम्डा एक्स होता है, ओके। तो हमारे पास अगर ये जीरो, वन जीरो हो गया, ठीक है, क्या हो गया, वन जीरो, दैट इज़ अ सिंपल। अगर यहाँ पर अगर वन दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, जीरो दिया है, तो ये जॉर्डन मैट्रिक्स हो जाएगा, क्या होगा, जॉर्डन मैट्रिक्स। अब जॉर्डन ब्लॉक, जॉर्डन ब्लॉक क्या होगा, जैसे जॉर्डन ब्लॉक, ये सिंपल एक ब्लॉक हो गया, ये सिंपल, ये 2x2 का ब्लॉक हो गया, ये 1x1 का ब्लॉक हो गया, और ये क्या होगा, ये आल्सो 1x1 का, तो तीन ब्लॉक हो जाएंगे यहाँ पर, 3 जॉर्डन ब्लॉक, ठीक है, और ये जॉर्डन मैट्रिक्स हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जॉर्डन मैट्रिक्स, जॉर्डन ब्लॉक, क्लियर। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, बाय लैम्डा जॉर्डन ब्लॉक, ठीक है, तो लैम्डा क्या मिलेगा मुझे, जॉर्डन ब्लॉक देगा। सिंस द जॉर्डन ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ वेरियस, ठीक है, वेरियस ब्लॉक बोल सकते हो या एलिमेंट्री बोल सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, एलिमेंट्री जॉर्डन ब्लॉक पुट अलॉन्ग द डायगोनल फॉर्म, अब इसको क्या करना है, डायगोनल फॉर्म में पुट करना है। तो सिंपल वे है बेटा, ठीक है, क्या है, सिंपल वे है, एक डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल में 4x4 का हमने अगर लिया है यहाँ पर, दैट इज़ 4x4 ले लिया है, ज़रूरी नहीं है 4x4, अप टू सो n/n भी हो सकता है, ठीक है, n/n भी हो सकता है। तो यहाँ पर इसके बेसिस फाइंड करना है, तो बेसिस फाइंड करने के लिए हमें ये जॉर्डन ब्लॉक की ज़रूरत गिर रही है, ठीक है। अगर बेसिस फाइंड नहीं करना होता स्पेस के अंदर में, ठीक है, ई के अंदर में, ये हमारा क्या है, स्पेस है, ठीक है, तो ई के अंदर में अगर आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होती तो हमें यहाँ पर लैम्डा की ज़रूरत भी नहीं होती, ठीक है। तो जॉर्डन ब्लॉक से हम ये डिफाइन करेंगे। नाउ वी कैन एज्यूम दैट द मैट्रिक्स टी, ठीक है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है टी, एज्यूम करेंगे टी ऐसा मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू अ बेसिस, अब बेसिस दिया हुआ है, तो E1 दिया है, E2 दिया है, अप टू सो वन En दिया है, हमारे पास क्या दिया है, E1 E2 अप टू सो वन En दिया है, दैट इज़ अ बेसिस दिया है, किसका, एक मैट्रिक्स हमने एज्यूम किया है टी, उसके बेसिस है, ऑफ ई एंड एलिमेंट्री लैम्डा जॉर्डन ब्लॉक। तो एलिमेंट्री लैम्डा जॉर्डन ब्लॉक हमने डिफाइन करते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे, ये लैम्डा तो हमारे पास आइगन वैल्यू हो जाएगी, क्या होगी, आइगन वैल्यू होगी, तो इसके साथ साथ में उसकी बेसिस, तो लैम्डा के जस्ट बिलो जो हमारा आइगन वैल्यू है उसके जस्ट बिलो क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, बाकी सब इधर जीरो रहा तो चलेगा, इधर जीरो रहेगा चलेगा, इधर जीरो रहेगा चलेगा, ठीक है।
इधर ऊपर में भी देखिए, अबाउट द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट टोटली अगर 0 रहेगा चलेगा, तो जस्ट बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट आर आइगन वैल्यू, ठीक है, क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो क्या हो गया यहाँ पर 1 होगा, क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, जॉर्डन ब्लॉक फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, जॉर्डन ब्लॉक। तो जॉर्डन ब्लॉक डिफरेंट डिफरेंट से आप फाइंड कर सकते हैं बेटा, ठीक है। क्या डिफरेंट डिफरेंट से, आपको ये 1/1 भी बना सकता है आपको, या 2/2 भी बना सकता है, ठीक है। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। या फिर 3/3 भी बना सकता है, ठीक है, कितना 3/3 भी हो सकता है। तो आपको ये जॉर्डन ब्लॉक आपको डिफाइन करना है, या फिर 1/1 इट इज़ आल्सो, या फिर 2/2 भी हो सकता है, या सिंगल 1/1 भी हो सकता है। तो डिपेंड्स ऑन मिनिमल, ठीक है, मिनिमल पॉलिनोमियल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, मिनिमल पॉलिनोमियल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये जो बेसिस है, तो हम इसको ऑपरेटर तो हमें राइट कर दिया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, टी हो गया, क्या हो गया, टी हो गया। तब इसको राइट करेंगे, तो राइट कैसे करेंगे, ये टी ऑपरेटर हो जाएगा, और ये ई आई हमारा क्या हो गया, ई वन क्या हो गया, बेसिस हो गया, ठीक है, दैट इज़ ई1 बेसिस हो गया। तो ई1 बेसिस को अगर हम लिखेंगे, ठीक है, इस मैट्रिक्स का, इसी मैट्रिक्स का, ठीक है, दूसरे मैट्रिक्स का नहीं, इसी मैट्रिक्स का, हर एक मैट्रिक्स में डिफरेंट डिफरेंट आएंगे, हाँ? इसी मैट्रिक्स का लिखेंगे, तो लैम्डा ई1 आएगा, क्या आएगा, लैम्डा ई1 प्लस क्या आएगा, ई2 आएगा, लैम्डा ई1 प्लस ई2। सिमिलरली अगर टी ऑपरेटर ई2 के साथ में बेसिस में लिखेंगे, तो लैम्डा ई2 आएगा प्लस ई3 आएगा, क्या आएगा, ई3 आएगा। क्यों, देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 प्रेजेंट है, बाकी सब 0 है। यहाँ पर सिर्फ 2 प्रेजेंट है, बाकी सब 0 है। यहाँ पर 2 सिर्फ प्रेजेंट है, ठीक है, बाकी सब 0 है। और लास्ट में क्या है, लास्ट में सिर्फ एक ही लैम्डा आएगा, क्या आएगा, सिंपल लैम्डा आएगा, ठीक है। उसके साथ में ई एन नहीं आएगा, ठीक है, लैम्डा ई एन आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, क्या आएगा, ई एन आएगा, लैम्डा ई एन आएगा। उसके साथ में दूसरा कुछ भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो देखिए लैम्डा ई1 प्लस ई2, लैम्डा ई2 प्लस ई3 एंड अप टू सो ऑन। अगर इसको राइट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लैम्डा ई एन की वैल्यू ओनली 1 लैम्डा ई एन मिलेगा, क्या मिलेगा, ई एन, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लैम्डा ही दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए लैम्डा प्लस 1, लैम्डा प्लस 1, लैम्डा प्लस 1, तो इसको हम राइट करेंगे लैम्डा ई1 प्लस ई2 राइट कर सकते हैं। सेकंड को राइट कर सकते हैं, क्या राइट कर सकते हैं, देखिए सिंपल वे अगर आपको राइट करना है तो ऐसे राइट कीजिए, लैम्डा ई1 प्लस ई2, ऐसा राइट कीजिए। फिर उसके बाद में सेकंड आएगा लैम्डा ई2 प्लस ई3 राइट कीजिए। फिर सिमिलर लैम्डा ई3 प्लस ई4 लैम्डा राइट कीजिए, अप टू सो ऑन, ये जाएगा लैम्डा ई एन जाएगा। और इधर हमारा ऑपरेटर क्या हो जाएगा, ऑपरेटर हमारे पास टी ई1 आएगा, टी ई2 आएगा, टी ई3 आएगा, अप टू सो ऑन टी ई एन आएगा। तो ये इसके लिए, ठीक है, ये सेकंड के लिए, ये फर्स्ट के लिए, और ये थर्ड के लिए। क्लियर, इस टाइप से आपको राइट करना है बेटा। तो इन जनरल वी राइट ईयर मॉडुलस वैल्यू ऑफ लैम्डा 1, ठीक है, मॉडुलस वैल्यू ऑफ लैम्डा स्ट्रिक्टली लेस देन 1। नाउ वी चूज द ई स्मॉल इनफ, ठीक है, तो आपने चूज़ किया, तो लैम्डा प्लस एप्सिलॉन इट इज़ आल्सो 1, क्या होगा, 1 से छोटी वैल्यू हो गया। फॉर दिस एप्सिलॉन, ठीक है, फॉर दिस एप्सिलॉन, तो ई आई लेते हैं, ठीक है, तो ई आई बार ले लिए यहाँ पर, ठीक है, तो ये ई आई डिवाइड बाय क्या होगा, आई माइनस 1 हो जाएगा, क्या होगा, ई आई माइनस 1 होगा। क्या होगी, क्यों, क्योंकि इधर देखिए ई आई बार लिया है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ले लिया है, तो इसकी वैल्यू ई आई डिवाइड बाय आई माइनस, हाँ, ई टू द पावर, सॉरी, ई टू द पावर आई माइनस 1, ई टू द पावर आई माइनस 1 होगा। क्लियर, और किसके लिए होगा, 1 से लेके n के बीच में, 1 से लेके n के बीच में, और सभी वैल्यू, ठीक है, सभी वैल्यू किसके लिए है, i के लिए दिया है, किसके लिए, i के लिए दिया है। नाउ इट इज़ क्लियर दैट, तो e1 बार डिफाइन किया, फिर e2 बार डिफाइन करेंगे, अप टू सो ऑन en बार डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये सिमिलरली अप टू सो ऑन बेसिस आपको मिलेंगे, इज अ बेसिस, न्यू बेसिस, ये क्या मिलेंगे हमें, न्यू बेसिस, एंड मैट्रिक ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू दिस बेसिस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, एक मैट्रिक्स मिलेगा, बेसिस मिलेगा, ठीक है। तो ये बेसिस क्या मिलेंगे, देखिए, हाँ बोलिए, मैम का लेक्चर है। हाँ ठीक है, ये बस ये इतना कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में मैम का लेक्चर ले लेना, मतलब अटेंड करना। तो देखिए बेटा, ऑपरेटर लेंगे, तो ऑपरेटर इसके ऊपर भी लगाएंगे, इसके ऊपर भी लगाएंगे, सभी के ऊपर और लगाएंगे, ठीक है। तो ऑपरेटर क्या हो जाएगा, ई1 बार, ठीक है, ऑपरेटर ऑफ ई2 बार। तो ई1 बार हम डिफाइन करेंगे, तो ई1 बार कैसे डिफाइन करेंगे, ऑपरेटर जैसे हम ई1 बार डिफाइन करेंगे, तो ई क्या हो जाएगा, ई आई हो गया, क्या हो गया, ई आई, और ई आई की वैल्यू पुटअप कर दोगे, तो ई आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा ई1 प्लस क्या होगा, ई2 होगा,
लैम्डा E1 प्लस E2। जैसे अब इसके ऊपर बार लगाओगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा E1 बार प्लस एप्सिलॉन आएगा। क्यों आएगा, ठीक है, जो हमने यहाँ पर प्लस ऐड किया हुआ है, लैम्डा प्लस एप्सिलॉन लेस देन 1, ठीक है, तो लैम्डा यहाँ पर हमारे पास E1 बार हो जाएगा, प्लस एप्सिलॉन आएगा, प्लस एप्सिलॉन मतलब कोई तो भी कांस्टेंट नंबर आएगा, प्लस क्या आएगा, E2 आएगा, दैट इज़ अ बेसिस। E2 हमारा क्या हो जाएगा, बेसिस होगा। तो सेम एज इट इज़ डिफाइन करोगे बेटा, तो शायद E2 डिफाइन करेंगे, तो E2 भी ऐसे सेम एज इट डिफाइन करेंगे, ठीक है, और हमारे पास एक वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू मिलेगी कौन सी, लैम्डा E2 बार प्लस एप्सिलॉन E3 बार, सेम एज इट इज़ मिलेगा। ऐसा ही मिलेगा किसके लिए, जैसे हमने यहाँ पर प्रूव किया था इसके पहले, ठीक है, एंड सो ऑन। तो बस आपको क्या करना है, जहाँ पर 1 1 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या था हमारे पास, ये जो E1 E2 E3 अप टू सो ऑन En था, ठीक है, तो वहाँ पर क्या लगाना है, एप्सिलॉन एप्सिलॉन एप्सिलॉन, हर एक जगह में क्या लगाना है, एप्सिलॉन लगाना है, दैट इज़ फॉर स्मॉल, ठीक है, चोजन, ठीक है, स्मॉल इनफ। उसके लिए 10 मैट्रिक्स ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू द बेसिस, जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है, तो E1 बनेगा, E2 बनेगा, अप टू सो ऑन क्या बनेगा, En के लिए बनेगा, किसके लिए, En के लिए, हमारे क्या बनेंगे, बेसिस बनेंगे, ये क्या होंगे, बेसिस बनेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, ठीक है, इसके बाद में कंटिन्यू करते बेटा, इसके बाद में, ठीक है, जॉर्डन ब्लॉक, ये थोड़ा सा यहाँ तक आपको जाएगा, ये कॉम्प्लीफिकेशन, ठीक है, तो ये आइगन वैल्यू आपको डिफाइन करना है, ठीक है बेटा। तो क्लोज़ कर देते हैं आज की क्लास यहीं पे, आगे में कंटिन्यू करेंगे।